Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and doing well at homes. This is my first lecture of your English grammar book. Take out your books of class 4, English grammar books of class 4, and we are going to start chapter number 11 and chapter number 13. We will cover in this lecture chapter number 11 and chapter number 13 from your grammar books. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चैप्टर 11 से स्टार्ट करें, दैट इज प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस आप फेमिलियर भी होंगे, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ के आए होंगे. आप इसके वर्ड से ही देख लें, प्रेपोजिशन, पोजीशन, समटाइम्स दीज आर आल्सो नोन एज पोजीशन वर्ड्स भी हम इन्हें कहते हैं. ठीक है, और हमारे पास व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन मींस इट शोज रिलेशनशिप between nouns, pronouns and other words. ये क्या करते हैं कि nouns या pronouns क्या है? He, she, it, you, we, they, ये pronouns हैं. और nouns क्या है? Naming words. इनके दरमियान इनके और दूसरे words के दरमियान relationship बताते हैं. ठीक है, that is prepositions. हमारे पास आपकी बुक में बेटे there are more than 40 preposition in the English language. English language में 40 प्लस जो हैं वो हमारे पास prepositions हैं, लेकिन जिनकी common examples जो आप daily life में use करते हैं, जैसे I will come on Monday, the school will reopen on Monday. ठीक है, इसके अलावा I am the cat is on the mat, on the mat, on is the prepositions. You may be familiar with these words. इन वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे, जैसे कि ओवर, ऑफ, इन, फॉर, बाय, अप, डाउन, वाइल, थ्रू, इन, आउट, फ्रॉम, अंडर, बिलो, बिसाइड्स. ये आप डेली लाइफ में भी ये वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है, द टाइम इज ओवर, ऑफ, I get rid of these dirty clothes. ठीक है, in, he is sitting in the chair. For, I am going for. By, he is going by bus. ठीक है, means मतलब हम by वहाँ यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं. तो I am going by bus. Up, he is going upstairs. He is coming downstairs. ठीक है, get down. While, through, he is going through, ये means में आ जाएगा इसमें. In, out, from, under, the cat is under the table, below, besides. Besides हम यूज करते हैं साथ के लिए. ठीक है, he is sitting besides me, वो मेरे साथ बैठा है. आपके बुक में बेटे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. prepositions of time. preposition हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ preposition है 1 2 3 4 5 6 टाइप्स हैं ये preposition की हमारे पास. these are the types. ठीक है, preposition की टाइप्स हैं preposition of time, preposition of direction, preposition of means. ठीक है, जिसमें बताना है कि आप पोजीशन बता रहे हैं कि वो कहाँ गया और कैसे गया. ठीक है, means जराए. accompanying मीन्स साथ के लिए. पोजेशन मीन्स आप किसी चीज को शो करते हैं. पोजेसिव और देन प्लेस जगह के लिए. पोजीशन से ही मैंने आपको यहाँ वर्ड बताया था प्लेस के लिए. ठीक, आपकी बुक में बताया हुआ है कि हम कौन कौन सी इनमें से प्रेपोजिशंस जो हैं वो टाइम के साथ यूज करते हैं. एट और एन यूज करते हैं. एट हम नाइट के लिए नहीं यूज कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्शन. To, towards, means by, accompanying with, beside. ठीक है, possession, back and play, on या in. ठीक है, हम अभी मैंने आपको एक बात बताई. in जो है हम टाइम के लिए यूज करते हैं एक्सेप्ट नाइट. हम in जो है वो नाइट टाइम के लिए नहीं यूज करते. बाकी सब जो है हम नाइट एट नाइट कह सकते हैं. ठीक है, इट इज एट नाइट. इन नाइट जो है ये वर्ड ठीक नहीं है. ठीक है, इन जो है ये क्रॉस है और दिस वन इज करेक्ट, दैट इज एट नाइट हम यूज करते हैं. इन हम नाइट के लिए यूज नहीं करते.
इन हम इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, सीजन्स के साथ, ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, ठीक है, और टाइम्स ऑफ द डे के साथ। इन हम कहाँ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स, ठीक है, इनमें एट और इन आ जाते हैं। इन हम यूज करते हैं जो है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। अब इनके लिए मैं आपको बता दूं इन हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। इन द मॉर्निंग, इन समर्स, इन विंटर्स, सो दे ऑल आर, ये हम बता रहे हैं यूज ऑफ इन, कि इन इस टाइम के साथ अगर हम यूज करेंगे देन इट विल बी करेक्ट। तो ये आपके पास क्या होंगे, ये ठीक होंगे आपके पास अगर हम इन तीनों के साथ यूज करते हैं। अगर आप कहते हैं इन नाइट देन इट नाइट इज नॉट ओके, ठीक है। एट जो है वो खास वक्त के लिए यूज होता है, टाइम के लिए, जैसे एट 8 o'clock, आई विल कम एट 8 o'clock, आई विल कम एट 8 o'clock। सो हम यहां एट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, एट यूज कर रहे हैं। तो टाइम, स्पेसिफिक टाइम्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। ये तो मैंने आपको इसका बता दिया। नेक्स्ट इज टू एंड टुवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है preposition of direction, to and towards। he is going towards school, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, towards school। और अगर हम लिखें टू भी जो है वो तरफ के लिए यूज होता है, कि किसी आपने बताना है एक खास डायरेक्शन की तरफ शो कर रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं we will go to school, we will go to school, हम स्कूल जाएंगे, ठीक है, we will go to school। यहाँ आप towards यूज कर रहे हैं और यहाँ आप क्या यूज कर रहे हैं, to यूज कर रहे हैं, ठीक है। he is going towards school and we will go to school। next is means के लिए by, he is traveling by bus, he is traveling by bus। सो बाय यहां यूज किया कि वो कैसे सफर कर रहा है, वो बस से सफर कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया, बाय यूज किया। नेक्स्ट इज ओवर, ही सॉरी विद, ठीक है, इंटीमेशन शो करते हैं, कंपनी शो करने के लिए यूज करते हैं, विद यूज कर रहे हैं। सो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं ही इज कमिंग विद मी, साथ के लिए यूज करते हैं ये वर्ड, ही इज कमिंग विद मी। बैक, बैक वापस, ठीक है, या बैक साइड पे पीछे, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं बैक। सो बैग इज एट द बैग इज एट द बैक ऑफ बस, ठीक है, बस के पीछे। ऑन एंड इन, आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे इन वर्ड से, ऑन और इन से। ऑन मैंने यहाँ पे बताया टाइम के लिए भी हम इन यूज कर लेते हैं, ऑन हम यूज कर लेते हैं पोजीशन के लिए यूज करते हैं समटाइम्स, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, जगह के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। आई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, जैसे कि आई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, आई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, she is sitting on the chair। so ये तो हो गई हमारी prepositions। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे prepositions यूज करते हैं, जैसे कि across है, through है, from है। so I spotted him from across the road, he is traveling across the road, ठीक है, उस सड़क के साथ चल रहा है, across the road। so ये वर्ड्स जो हैं ये आपके पास 40+ prepositions है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। हम जो prepositions यहाँ यूज करते हैं, कॉमनली यूज कर रहे हैं, आपको जो है आप यहाँ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी, आपको टाइप्स भी बताए कि preposition कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, preposition of time, direction, means, आपने ईच रिलेशनशिप शो करने के लिए प्लेस, पोजेशन। सो ये जो थी हमारे पास prepositions, और मैंने साथ साथ आपको इनको सेंटेंसेस में भी यूज करके दिखाया कि हम ये कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक।
अब आपकी बुक पे एक्सरसाइज है पेज नंबर 30 पे, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 prepositions इन दिस पैसेज। इस पैसेज में आपने 20 prepositions को अंडरलाइन करना है। सम prepositions अकर मोर देन वंस, और कुछ prepositions एक से ज्यादा बार आ रही हैं। नंबर 1 इज सम years ago। ago जो है, ago इज ऑल्सो अ preposition, ठीक है, ago preposition है। Some years ago, an army officer in Rawalpindi, in जो है वो preposition है, place के लिए यूज किया गया। Took his pet dog for जो है वो भी preposition है, for a walk along is also a preposition, ठीक है। One side of the Jihlam, of is also preposition। When the dog went near the river, near is also the preposition। A large crocodile rushed at it, on, under, of, at, these words are also the prepositions। You have to find these words in the passage, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी वर्ड्स लिखे हुए, आप यहाँ से भी देखें, यहाँ पे भी वो वर्ड्स होंगे जो आपने अपने पैसेज में जो है वो फाइंड आउट करने। ago is also a preposition। near, far, ये भी preposition है, ठीक है, दूर, नजदीक, near, far, these are also the prepositions। नेक्स्ट आपके पार्ट बी है, चूज द करेक्ट preposition। आपने इन prepositions में से करेक्ट preposition चूज करनी है, so that आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक हो जाए। There were many children dash the spectators, in या among the spectators, कि इन सब में बहुत सारे बच्चे भी थे, ठीक है। The patient died dash night, during night या at night, during दौरानिये को कहते हैं, तो at night मैंने बताया था इन नाइट नहीं यूज करेंगे, नाइट के साथ क्या यूज करते हैं, एट यूज कर रहे हैं। स्टॉप एंड लुक आफ्टर या बिफोर यू क्रॉस द रोड। आफ्टर एंड बिफोर बोथ आर prepositions। आफ्टर बाद के लिए, बिफोर पहले के लिए। स्टॉप एंड लुक बिफोर यू क्रॉस द रोड। द नॉटी मंकी क्लाइम्ब अप द ट्री, ऑन द ट्री नहीं, क्लाइम्ब अप द ट्री, दरख्त पे चढ़ गया, ठीक है। लेट्स वॉक क्रॉस द रोड for library या to library। let's walk across the road to library या for library, ठीक है। इसमें आपका आंसर है for library। and third part is use the following prepositions to make sentences। इन preposition को यूज करके आपने sentences make करने हैं। one is done for you। among an apple is lying among vegetables, कि among यूज होते हैं दरमियान में, मतलब जैसे इतनी सारी चीजों के दरमियान कोई अलग से चीज हो तो इसको कहते हैं among them, कि उनके दरमियान, ठीक है। सो एन एप्पल इज लाइंग अमंग वेजिटेबल्स, के इतने सारे वेजिटेबल्स के दरमियान एक सेब भी पड़ा था। ओवर, ही इज क्लाइंबिंग ओवर द ट्री, ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। बाय, ही इज ट्रेवलिंग बाय बस। अराउंड, ही इज लुकिंग अराउंड, ही इज सिटिंग बिहाइंड। सो these are the prepositions। use the prepositions and you have to use them in the sentences, ठीक है। now moving to the next chapter, that is of modal verbs। हमारा next chapter है modal verbs का। modal verbs क्या होते हैं? modal verbs just like auxiliary verbs होते हैं, आपको familiar भी होंगे इनसे, ठीक है, जैसे can, could, might। these are the shall, will, these are the words that are known as modal verbs। ये verbs के साथ इनको यूज करते हैं। helping verbs भी कहते हैं, auxiliary verbs भी कहते हैं। they are also known as helping verbs। helping verbs, ठीक है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। सेंटेंस को जो है कंप्लीट करने के लिए या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी हम ये वर्ड्स, मॉडल वर्ब्स जो हैं वो यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? कैन, कुड, शुड, शैल, विल, मे, माइट। आपने ये देखा कि कैन एंड कुड, शैल एंड शुड, सो ये इनके प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स हैं। मे एंड माइट, ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट सेंटेंसेस के लिए, और ये इनकी पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और उनके लिए हम यूज करेंगे कैन, और ये कैन हम यूज करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए कि ये काम कर सकता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। ही कुड डू दैट, कि वो उसको कर देना चाहिए था, ठीक है। विल, वर्ड,
विल और इसकी सेकंड फॉर्म वर्ड, शेल और शेल की सेकंड फॉर्म शुड, मे हम यूज करते हैं जहां आपको कंप्लीट नहीं पता होता, ठीक है, कि यू हैव परमिशन आपने लेनी है या आपको जो है कंफर्म नहीं है, तो वहां आप ये यूज कर सकते हैं मे, और इसकी सेकंड फॉर्म है माइट, कि शायद ऐसा हो, माइट बी, इट हैपेंस। आपकी बुक में बेटी हमारे पास है द वर्ड्स कैन, कुड, शुड, मे, माइट एंड मस्ट आर मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आप प्रीवियस क्लासेस में आप इनको पढ़ के भी आए हैं इज उसके साथ। अब यहाँ पे इनके यूजेस बताए हैं और ये भी बताया है कि इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड इज कैन, तो कैन जो है मैंने साथ लिखा हुआ है कैन, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ये किससे यूज होते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी चीज को शो करने के लिए, ये शो करने के लिए कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन रीड द बुक, आई कैन रीड दिस बुक, ठीक है। शेल नेक्स्ट अगर हम देख लें, कुड, कैन जो है इसी की सेकंड फॉर्म क्या है? कुड, और अगर कुड से आप सेंटेंस बनाए, यू कुड कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते थे। शी कुड पास द एग्जाम्स, वो एग्जाम्स पास कर सकती थी, ठीक है। दैट इज इन द पास्ट फॉर्म। कुड क्या है? पास्ट फॉर्म, एंड कैन इज इन द प्रेजेंट फॉर्म। देखिए आई कैन रीड दिस बुक, ठीक है। अब कुड के साथ अगर हम करें, ही कुड पास द एग्जाम, आप ये देखिए वर्ब से पहले आ रहे हैं, ये आपके पास वर्ब है और ये आपके पास क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब से पहले आते हैं एंड कम्स बिफोर द वर्ब, ठीक है। वन मोर रूल, बिफोर द वर्ब, we use before the verb. Next is हमारे पास shall and should. should हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमने किसी को कोई एडवाइस देनी हो या सजेशन देनी हो, वो यूज should, ठीक है। आपने अपनी इंटेंशंस शो करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? shall and should। यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने should का जो है वो बताया हुआ है कि should हम कहाँ यूज करते हैं, तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। बेशक ये पास्ट फॉर्म भी है, लेकिन हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? वी विल ऑलवेज यूज, पास्ट के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। सो थर्ड रूल इज वी विल आल्सो यूज, वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with could, should, might and would, ठीक है। ये इनके पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपसे शेयर की। नेक्स्ट, अब इसकी एग्जांपल है शुड, हम कहाँ यूज कर लेते हैं? वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह उठना चाहिए। तो चाहिए के लिए जहां आपने कंपल्शन शो करनी हो, समटाइम्स हम उसके साथ भी क्या यूज करते हैं? वुड यूज, सॉरी शुड यूज करते हैं, ठीक है। और विल हम यूज करते हैं पोलाइटनेस लाने के लिए। आपने कोई काम बहुत पोलाइट वे में कहना है तो यू कैन से विल। अब शैल की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई शैल गो फॉर स्विमिंग, वी शैल गो फॉर स्विमिंग, हम स्विमिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। आप ये इंटीमेट इंटेंशन है, आपका इरादा है आपका वहां जाने का, ठीक। और ही शुड ड्राइव कार केयरफुली, तो उसे कार केयरफुली ड्राइव करनी चाहिए। सो शुड का अगर मैं एक आपको यहाँ पे दे दूं, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया वी यूज बिफोर द वर्ब, हम इसे वर्ब से पहले यूज करते हैं। तो ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब है, ठीक है। सो मॉडल वर्ब जो है हमारे पास इस ये सेकंड फॉर्म में है और ये हमारे पास किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ये तो हो गया शुड के साथ, कुड के साथ, एंड नाउ कम्स विद माइट, मे एंड माइट,
ठीक है। मे एंड माइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर पॉसिबिलिटी, क्या आपको लगता हो कैसा हो जाएगा, इट मे रेन टुडे, या समटाइम्स परमिशन के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। सो मे एंड माइट हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर परमिशन, ठीक है, और फॉर पॉसिबिलिटी। ही मे, इट मे रेन टुडे, और अगर मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, आप बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज करते हैं when you are in school। may so these words, may I use your pencil, may I use your pen, आपने परमिशन लेनी है ना किसी से, सो ये आप में इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक। सो और इसके अलावा जब ये मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, इट मे रेन टुडे, ही मे कम और नॉट। सो ये हमारे पास मे का यूज है। अगर हम माइट की तरफ आए तो माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है मे की, और इसके साथ यूज करते हैं यू मे गो, यू माइट गो देयर, कि आप वहां जा सकते हैं, यू माइट गो देयर, ही माइट रीच इन टाइम, वो शायद टाइम पे पहुंच जाए। सो इसकी एग्जांपल है, मे की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मे आई कम इन, ठीक है, ये आपने परमिशन के लिए यूज किया, मे आई कम इन, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका हम दूसरा देख लें, जो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो ये हमारे पास क्या है, इट मे रेन टुडे, ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। माइट में यू माइट गो देयर, क्या आप शायद वहां जा सकते हो, तो यहां माइट शायद की बात है, यू माइट गो देयर। लास्ट वन इज मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, आपकी बुक में माइट के साथ साथ मस्ट का भी यूज बताया हुआ है। तो मस्ट हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वो यूज जहां आपने कंपल्शन शो करनी हो, ठीक है, ऑब्लिगेशन शो करनी हो कि ये काम आपने करना है या आपने कमांड देनी है। सो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। और जैसे यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपने ये होमवर्क लर्न करना है, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आपने ये सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। मस्ट इज यूज विद कंपल्शंस, ठीक है, किसके साथ यूज होते हैं, व्हेन यू हैव टू गिव कंपल्शन, ठीक है, यू हैव टू गिव कमांड, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं आपको एग्जाम्पल दूं मस्ट की, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, ये हमारा फर्ज है, ठीक है, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए टीचर्स को। और इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड विद कुड, शुड, माइट एंड वुड, एंड आल्सो विद द मे, शेल, वी, विल, इनके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। हमने इस लेक्चर में 2 टॉपिक्स कवर किए, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 11 वाज अबाउट prepositions and 13 was about modal verbs. Modal verbs also known as helping verbs. What you have to do, you have to solve these exercises of these chapters on your book. Handouts will be provided to you. अगर हम इसकी एक्सरसाइज का क्विक सा रिव्यू ले लें, चैप्टर नंबर 13 में मेक सेंटेंसेस ऑफ एडवाइस और सजेशन, आपने किसी को नसीहत करनी है, किसी को मशवरा देना है, उसको उसके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। यू हैव टू यूज द वर्ड्स शुड, आपने उसमें क्या मॉडल वर्ब यूज करना है, शुड, और यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट, क्लीन, रन, स्विम, स्पीक एंड ईट। सब में आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, शुड, ठीक। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मे आई टेक योर स्केल, मे आई टॉक टू यू, yes you may talk to me, may I go to garden, yes you may go to garden, ठीक। fill in the blanks with must और should, आपने देखना है कि must कहाँ आना चाहिए और should कहाँ आना चाहिए। must हम मोस्टली वहां यूज करते हैं जहां आपका कोई फर्ज की बात है, should जो है, must जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर आप as compared to should, ठीक है। we must help the poor, people should not smoke। fill in the blanks with can or could, can is the first form and the could is the second form of can। so इसको यूज करते हुए आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, and that is your question number 4 on page number 37।
And on page number 38, use the following modal verbs to make sentences. You have to use them in the sentences. मैंने आपको बोर्ड पे भी साथ साथ कुछ एग्जांपल्स दी हैं sentences में यूज करके, आपकी बुक में भी दी हुई थी, और इसके अलावा एक्सरसाइज से भी आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे. आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, आप स्टोरीज रीड करते हैं, तो आप उन स्टोरीज में से भी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स सर्च आउट करके उनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. Tick the right words in the bracket. That is your question number 6. You have to choose between these two words. इन दो words के दरमियान आपने choose करना है कि कौन सा word ठीक है. So that's all about your today's lecture. You have to learn and solve these chapters. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.